अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अद-दीनुन नसीहा। इन्नल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊ बिहा व ज़रुल लज़ीना युल्हिदूना। गुज़श्ता लेक्चर में हमने इल्हाद की जो बुनियादी वजूहात थी उसको देखा था कि इल्हाद की बुनियादी वजूहात क्या है। एक एक करके पॉइंट वाइज अहम निकात आपके सामने रखे। आज मगरबी इल्हादी तहज़ीब और उम्मत का रद्द अमल कि उम्मत ने मगरबी तहज़ीब का या मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़े का या मगरबी तहज़ीब का या मगरबी इल्हादी और इस्तिशराकी, एक एक जुमला आपके लिए जो ना वो बहुत मशअल राह है। यानी मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा इस्तिलाहें भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तालीम व ताल्लुम भी है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी है। तो मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा, मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन और मगरबी इल्हादी इस्तिशराकी नज़रियात, उसका उम्मत ने रद्द अमल उसके लिए क्या लेके आए हैं। अब इसमें तकरीबन जो हमारे मुताले में 1 2 3 4 5 6, आप इसको इस तरह देखें, ये 6 किस्म के नज़रियात सामने आते हैं। उम्मत के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मरूबियत का शिकार हो गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो तजद्दुद की तरफ चले गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मगरबी इल्हादी तहज़ीब की मुफ़ाहमत की तरफ चले गए हैं और कुछ अहबाब ऐसे हैं जो मुज़ाहमत की तरफ चले गए हैं और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं भाई गोली मारो मगरबी अफ़कार को, हमारे से मशरक़ कवर नहीं होता, तुम मगरब की बातें करते हो। तो सीधी बात है, मगरब की बहस वहाँ है ही कोई। बाद ऐसे इलाके, बाद ऐसे इदारे और बाद ऐसे अहबाब अहले इल्म वो इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते। और एक है सल्फ़ी मिनहाज जिसने मगरब को काले चने खिला दिए हैं। बात समझ रहे कि नहीं? मगरब को नाको चने चुबवाए हैं मगरबी इल्हाद को सल्फ़ी फ़िक्र ने। उसकी वजह यह है कि बाकी तमाम जोड़ तोड़ की शरी गैर शरी मबाहिस हैं और ये सही कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका क्या है, हल इलाज पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि जो मगरबी जो ना वो इल्हाद की मरूबियत की तरफ गए तो वो क्या कहते हैं। वो सबसे पहले ये है कि एक चीज़ वो समझते हैं कि मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा क्या है, बरहक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा बिल्कुल क्या है, बरहक है। जब उसको बरहक समझते हैं तो उसी की वो इताअत और इत्तिबा भी करते हैं। यानी रंग ढंग में, अपनी तमाम उसूलों में, अपनी तहज़ीबी नज़रियात में वो इन्हीं की क्या करते हैं, इत्तिबा भी करते हैं कि इसका इत्तिबा है। इसी का आगे नतीजा साथ इताअत व इत्तिबा में आगे क्या आया, जिन्होंने मरूबियत का जो शिकार हुए हैं वो साथ साथ गुलामी का तोक भी उन्होंने क्या है, गले में लटका लिया है। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, ये बरहक है। मगरबी इल्हाद और मगरबी तहज़ीब, मगरबी फ़िक्र व फ़लसफ़ा और मगरबी अफ़कार व नज़रियात वो बरहक है, इसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। इसी की इत्तिबा और इसी की इताअत उन्होंने करनी शुरू कर दी, हत्ता के उसूलों में भी, हत्ता के फ़ुरूआत में भी।
हुआ ये कि गुलामी का उन्होंने तोक पहन लिया। अब ये आगे तकसीम हम बाद में करेंगे कि इधर से मगरबी इलाहादी तहजीब की वजह से उम्मत में फिर 3 ब्लॉक बड़े बड़े बन गए। 3 बड़े बड़े ब्लॉक बन गए। उम्मत के कितने ब्लॉक बन गए? उम्मत के 3 ब्लॉक बन गए। एक ब्लॉक जो मुसलमानों का था वो है तो कलमा गो मुस्लिम, कलमा गो मुस्लिम है, मुस्लिम, लेकिन वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक जानते हैं। इसके भी मानी, मतालिब और मफाहिम नहीं जानते। मानी, मतालब और मफाहिम, ये बच्चे जो ज़बानो बयान में जोड़े जोड़े दे जाता हो ना, वैसे इसको लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज तकरीर में इस्तेमाल करो। इस नस के मानी, मफाहिम, मतालिब और मफाहिम। मतालिब क्या है, मानी क्या है और इसके मफाहिम क्या है, वो नहीं जानते। ये असल में तबका बना है रोशन ख्याल, बल्कि 4 ब्लॉक बन गए, 4 ब्लॉक। इसी के बिलमुकाबल एक है तबका बुनियाद परस्त। बुनियाद परस्त, बुनियाद परस्त। एक कलमा गो मुस्लिम, खाली कलमा गो मुस्लिम है, एक ब्लॉक इनका है, समझ लो। और दूसरा रोशन ख्याल है। रोशन ख्याल क्या है कि जहाँ इस्लाम से फ़ायदा मिलता है वहाँ इनके साथ, और जहाँ मगरब से फ़ायदा मिलता है वहाँ उनके साथ। असल इनका यह है कि कलमा गो मुस्लिम, सेकुलर और लिबरल तबका, सेकुलर लिबरल तबका। लेकिन मेरी मुराद पहले तबके का वो है जो इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी पे खड़ा हो गया है। इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी पे खड़ा हो गया है। इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी, जहाँ मौलवी का नाम आएगा, जहाँ मस्जिद का नाम आएगा, जहाँ दीन का नाम आएगा, जहाँ शरीयत का नाम आएगा, जहाँ कुरान और सुन्नत का नाम आएगा, जहाँ सहाबा और नमूसे रिसालत का मसला आएगा, वो आपके खिलाफ है। और ये आपको पता है कि वो ट्रेंड बना के इस चीज़ को लेते हैं। इनकी सपोर्ट में सपोर्टिव माहौल देने वाले वोटर सपोर्टर वो कौन है? वो रोशन ख्याल तबका है कि जो निसब वाली चीज़ें करते हैं। असरात कहाँ से पढ़ रहे हैं? मगरबी इलाहादी तहजीबो तमद्दन और तहजीब के, उनके अफकार के। एक तबका क्या बुनियाद परस्त है और इनका मुआमन दीनदार, मुआमन नमाजी, मुआमन दीनदार, लेकिन ये बी दर्जे के हैं। ये ए है और ये क्या है? बी है। हुआ ये कि जब ये तहजीब आई और उम्मत का रद्द अमल आया तो सामने आए 4 ग्रोह। तो 4 ग्रोह में, बाकी तो उसकी तफसीलात है, 4 ग्रोह में ये हर जगह पे, हर मसले में जहाँ भी इलाहादी नज़रिया आना है, तहजीब आनी, कोई नई पेश आमदा मसला आना है, इन्होंने कहना है कि भाई बुनियाद परस्त का मतलब यह है कि हर मसले की दलील सिर्फ कुरानो सुन्नत है। हर मसला आपने हमें कपड़े पहनाने हैं, कपड़े गडाई शडाई के या जो भी कुरान सुन्नत से उसकी क्या लानी है? दलील लानी है। आपने कैमरा, आपने गाड़ी, आपने कोई चीज़ पहननी करनी है तो आपने कुरान सुन्नत की क्या लानी है? दलील लानी है।
भले वो समझाए या भले वो समझना आए, एक बात या ये है कि वो वाज़े तौर पे नस दलालत या नस के मफाहीम और मतलब उसके ऊपर दलाल करते हो। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे आपने उसूल फ़िक़्ह और कवायद फ़िक़्हिया और मकासद शरीयत और उसूल फतवा वगैरह की मबाहिस, इख्तिलाफ की मबाहिस आपने पढ़ी कि इख्तिलाफ को हल कैसे करते हैं वो, लेकिन हर मसले में यही करते हैं। और उनके साथ खड़ा सपोर्ट में, यहाँ सपोर्टर वोटर लिख रहे हैं, सपोर्टर वोटर, और वो उनके सपोर्टर वोटर हैं। फिर ऊपर से पोप की तरफ से नजरिया क्या आया कि इनको जेलों में भेजो, इनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, इनके रस्तों को तंग करो, इनको जेल करने की कोशिश करें, इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं, इनके ऊपर जुल्म सितम करें, वो सारा जेल में आ जाएगा। इनको अलग मुआशरा बना दे, अलग मुआशरा। यही हुआ कि बुनियाद परस्त को जेलों में बुनियाद पाबंदियों में जुल्म सितम अलग मुआशरा बना के तमाम चीज़ों में इल्म कर दिया, और इनको इनसे दूर करो। ये मस्जिदों में बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए। कैसे हो सकता है कि दीनदार मस्जिद में बम ब्लास्ट करता ही नहीं है। लेकिन उनको इनसे दूर करने के लिए, क्योंकि ये मुआविन है, इन्हीं की बुनियादों पे ये साथ साथ खड़े होते हैं अल्लाह ताला के साथ, तवक्कल अल्लाह के साथ। ये असल है, इनको आगे लाओ, इनको इमामत दो, और इनको इनके पीछे सपोर्टर वोटर बनाओ। ये पूरी दुनिया के ब्लाक हैं, याद रखें। पूरी दुनिया में मुसलमानों के 4 ब्लाक बनते हैं पूरी दुनिया में। आप अपने आप को थोड़ा सा बुलंद पाया पे सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़तन इस्लाम की जंग लड़ने वाले लोग कौन हैं। लेकिन हुआ यह कि जो बुनियाद परस्त कुरान और सुन्नत वाले थे, उनमें से बाद बेतवजगी का शिकार हो गए। बात समझ रहे कि नहीं? उनमें से बाद इस फिक्र में आ गए। लेकिन यहाँ तक याद रखें, बाद बुनियाद परस्त मुदाहमत का शिकार हो गए, लेकिन बुनियाद परस्त नहीं। वो भी आप अंदाज़ा कर ले, क्योंकि मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, ना ही मुसलमान से फसाद करेगा। खुसूसन सल्फ़ी आदमी कभी भी इस तरीके से नहीं करता, इल्ला कि कोई भी वो तकफीरी सोच में निकल जाए और खारजी सोच में निकल जाए। जब तकफीरी और खारजी सोच में निकल जाता है, उस वक़्त वो हमारा रहता ही नहीं है, उस वक़्त वो हमारा रहता ही नहीं। इसलिए पहला नज़रिया मुफाहमत वाला था, और दूसरा था तजद्दुद। तजद्दुद बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। कुफर को इस्लाम बनाना, कुफर को इस्लाम बनाना, या अफकारे मगरब को इस्लामी अफकार बनाना, कि जो उनके उसूल थे वो कहा ये कुरान और सुन्नत में है। कहाँ कुरान और सुन्नत में है? कुरान और सुन्नत तो अपने उसूल खुद देता है। इन्होंने तजद्दुद के नाम पर नया दीन दे दिया। और बात समझ रहे कि तजद्दुद के नाम पर क्या है? बात चली तश्कील अज सरे। एक जुमला बोलता हूँ, ये जुमला याद रखना। कुरान और सुन्नत की अज सरे नो तश्कील जदीदे नो। कुरान और सुन्नत की अज सरे नो तश्कील जदीदे नो, नया दीन, नया वर्जन। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हुई। देखें वो बाद में, अभी उधर ना जाएं। अभी मैं असल में ना पहले एक दफ़ा उधर चला गया, तो फिर वो फिर खलते मबस होगी। फिर आगे जाके कर लेंगे ब्लाकों में कौन कौन है। पहले ये ऊपर वाला दायरा सारा समझ लो, ताकि आपको पता चले कि ये कौन कौन क्या क्या है।
बच्चे दीन इस्लाम को अगर पढ़ना है उसकी जुदी जुदी कुल्ली को भी पढ़ो और साथ साथ दीगर नज़रियात को भी पढ़ो। बात समझ रहे कि नहीं। तीसरा जो नज़रिया है वो क्या है, मुफाहमत वाला। मुफाहमत क्या है, मुख्तलिफ और मुखालिफ अराक के दरमियान में तवाफ़ुक़ पैदा करना। मुख्तलिफ मुखालिफ आरा में तत्बीक। मुख्तलिफ आरा क्या है, उनको भी इकट्ठा करो और इसी तरह मुखालिफ आरा को भी क्या करो, इकट्ठा करो। मुख्तलिफ और मुखालिफ आरा को इकट्ठा करके तदबीक, इसे कहते हैं इस्लामाइजेशन। उनका अच्छा अच्छा सारा ले लो, उनका बुरा बुरा छोड़। भाई हमारे पास सब कुछ है। बात समझ रहे कि नहीं। वो कौन सा अच्छा है जो आपके पास है? अच्छे की तारीफ, एक बात याद रखे, नेकी अच्छाई की तारीफ ये है कि वो नेकी और अच्छाई कुरान और सुन्नत में हो। अच्छाई का तायुन अक्ल ने नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वाह जनाब। हाँ यार वो ना कलंसर जो है हसन साहब, डॉक्टर हसन साहब के साथ ना मीटिंग है 1 बजे ना यूनिवर्सिटी में। अगर तो आप आ सकते तो उधर आ जाए, फिर उधर इकट्ठे होते हैं इसी इलामिया में है। हाँ जी वही, हाँ यूनिवर्सिटी जो चले ठीक सर। बात समझाई कि नहीं, कुछ बात समझाई तो इन चीज़ों को समझे। एक ना खिदर साहब को कहना हमने 12:15 निकलना है। खिदर साहब को मुख्तलिफ और मुखालिफ आरा के दरमियान में तत्बीक। असल में ना वो चीज़ें ज़रूरी थी, कैमरा में देख रहे हो, लेकिन ये कि कैमरे वाले भी देखें, सब देखें, कोई बात नहीं। मुख्तलिफ और मुखालिफ आरा की तत्बीक, ये हम उन्हीं के फ़ायदे के लिए भी कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें तो क्लास का हिस्सा होती। बात मुख्तलिफ और मुखालिफ आरा के दरमियान में तत्बीक पैदा करना। अब इधर से भी बड़ी ख़तरनाक सूरतें पैदा हो गई। आपने कभी हिंदू बैंककारी सुना है? आपने कभी यहूदी बैंककारी सुना है नाम? ईसाई बैंककारी सुना है नाम? तो भाई छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, इस्लामी बैंककारी, इस्लामी बैंक है, दुबई बैंक है, मीज़ान बैंक है। हुआ ये कि हमारे कुछ लोगों ने हिस्सा तो डाला है ना, कुछ लोगों ने हिस्सा तो डाला है, लेकिन वो हैं कौन? इस्लाम पसंद वाले। आगे चौथा है मुज़ाहमत। ये जितने भी अस्करी विंग वाले हैं, अस्करियत पसंद और बाद नज़रियात में तशद्दुद पसंद, नज़रियात में तशद्दुद रखने वाले, नज़रियात में तशद्दुद, और इसी तरह तकफीरी और खारजी किस्म के लोग, ये सारे मुज़ाहमत में आ गए। उन्होंने कहा इनका इलाज ही डंडा है, इनको उड़ाओ, ये खाम खा इधर हमारा सत्यानाश करने वाले। या इकामते दीन के नाम पर बड़ी जमातें खड़ी हुई, खिलाफत के नाम पे जमातें खड़ी हुई। बात समझ रहे कि नहीं। हर जमात का एक ना, और खिलाफत का नारा बसा औकात वो लगा रहा होता है जिसकी अपने ऊपर खिलाफत नहीं। मैं एक जमात में था तो वहाँ मैंने देखा यार सबसे पहले हम 5 से 10 बंदे, वो तो दीन पे आए ना जी, 15-20-25 साल की पहले की बात। दूसरा ये कि नमाज का वक्त हुआ, मैंने कहा नमाज पढ़े, 4 पाई जितना पिज़्ज़ा रख के खा रहे हैं, वो था ना फैमिली पिज़्ज़ा,
पार्टी पीदा, तो वो 4 पाई जितने पीदे रख के खा रहे। मैंने कहा नमाज का, कहते हैं उम्मत के इज्तिमाई मसले में हम लगे हुए हैं, ये इनफरादी। मैंने कहा वाह भाई वाह, उम्मत का इज्तिमाई, अगर नमाज मसला उम्मत का इज्तिमाई नहीं है तो फिर क्या मसला इज्तिमाई है? बात समझ रहे? यानी ये बसा औकात लोग होते हैं कि दीन से उस तरह बहरावार नहीं होते, इनको चाहिए कि उलमा से जुड़े, मसाजिद से जुड़े, कुरान और सुन्नत से जुड़े, तलीम व ताल्लुम और तलीम व तरबियत से जुड़े, उससे आगे मसाइल हल होते। और बात जो है ना वो ठंडी खीर, होम्योपैथिक लोग, बात समझ रहे कि नहीं, बेतवजी। हाँ जी, बाद इदारे ऐसे आ रहे जो इसमें आ रहे, बाद अहले इल्म है, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा इसलिए बाद उनके ना ही बाकी कर रहा हूँ। उन इदारों में आप यकीन करें कोई ऐसी बहस नहीं है, कोई वहाँ इल्हाद, इस्तिशराक, इनकार, इस्तेजा, इनकार हदीस, इस तरह की कादियानियत, इस तरह के फितनों को वहाँ पढ़ाया समझाया। भाई बात सुनो, सीधा सीधा इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत सीधी करो, कब्र दी फिक्र करो, आखिरत दी तैयारी करो, लोटा मसला सीधा करो। भाई इससे तो नहीं है मसला हल होना। लेकिन अगर ये लोग थोड़े से बैकवर्ड इलाके के हैं तो कोई अर्ज नहीं है, हमें ऐसे ग्रुप भी चाहिए। लेकिन अगर लाहौर में बैठ के इस तरीके से हो कि फितनों के सैलाब और तूफान आ रहे हैं और आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाए, बेतवज्जगी का ये जो ना वो मरहला हो कि आपको अपनी भी, अपने बच्चों की, अपने असातिज़ा और अपने इदारे और अपने मिले हुए अफराद की कोई फिक्र ना हो कि ये मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद आगे जो आता है वो अहम चीज़ है, वो सल्फ़ी मिनहाज है। वो सल्फ़ी मिनहाज क्या है? कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ़ के मुताबिक पेश आमदा जदीद मसाइल का सही हल। अब पेश आमदा मसाइल बाद दफ़ा तमद्दुन की शक्ल में है और पेश आमदा मसाइल बाद दफ़ा तहज़ीब की शक्ल में। ये बात याद रखना, पेश आमदा मसाइल बाद दफ़ा तमद्दुन की शक्ल में है और पेश आमदा मसाइल बाद दफ़ा, 3 मैंने लफ्ज़ लिखे हैं, ये तीनों के ऊपर पहरा देना है। कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ़ के मुताबिक, ये जुमला आपको सूरत फातिहा से ज़्यादा याद होना चाहिए। कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ़ के मुताबिक, कुरान और सुन्नत और अला मिनहाज नबुव्वा व सलफ़ पेश आमदा जदीद मसाइल का हल। अब पता है क्या हुआ? जो तमद्दुन है, तमद्दुन का मतलब जिसमें खैर और शर की बहस नहीं है। ये दो जुमलों में फ़र्क याद रखें। तमद्दुन किसे कहते हैं? जिसमें खैर और शर की बहस ना हो, हक और बातिल की बहस ना हो, अच्छाई और बुराई की बहस ना हो, उसे तमद्दुन कहते हैं। और जिस जगह हक बातिल, खैर शर, अच्छाई बुराई, नेकी बदी की बहस आएगी, वो क्या बहस होगी? तहज़ीब की। इसके इस्तेमाल करने में हक और बातिल की कोई मबस नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर लो, आप प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर लो, आप जिस चीज़ को भी इस्तेमाल कर लो, इसमें हक बातिल की बहस। आप चाक इस्तेमाल कर लो, आप कलम से किताबों में लिखो, आप कंप्यूटर में लिखो, आप टोपी पहनो, कभी इस कलर की, कभी दूसरे कलर की, कभी दूसरे डिज़ाइन की, उसमें हक बातिल का मसला
नहीं है। जिस जगह पे हक बातिल की बहस आएगी, मसलन कपड़े अगर इतने पहनेंगे तो बहस कौन सी शुरू हो जाएगी? हक बातिल जायज़ नाजायज़ की शुरू हो जाएगी। बच्चे, आप जब मखलूत तालीम करेंगे तो बहस कौन सी शुरू हो जाएगी? खैर शर और हक। तो वो तहजीब है जिसमें खैर और शर की बहस शुरू हो जाए, उसका नाम क्या है? और जिस मसलन कुर्सी ये है या कुर्सी ये है, बैठना नीचे है या बैठना ऊपर है, या इधर बैठना है या इधर बैठना है, इसमें कोई हक बातिल की बहस कोई आलिम करता हुआ नजर। आप पैदल इस तरीके से चले और आप साइकिल पे चलें, आप बाइक साइकिल पे चलें, आप गद्दा रेडी पे चलें और आप कोई बड़ी गाड़ी पे चलें, तो वहाँ हक बातिल की बहस उस तरह। तो ये बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और है, तहजीब का इस्तेमाल और है। हमारे बाद लोगों ने तहजीब और तमद्दुन को भी आपस में क्या कर दिया है? को बात समझाई कि नहीं? चलें एक बात, बाकी थोड़ा सा इधर कैमरा ले, ये बंद कर दो, लाइव बंद कर दो।